मुकदमा वापस करो, फर्जी मुकदमा वापस करो, राजीव राय त्रिपाठी मुर्दाबाद, शरद त्रिपाठी मुर्दाबाद, राजू राय जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव राजू राय जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। राजीव राय संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राजीव राय संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीवान जी आइडिया नीचे कर लीजिए, खराब हो जा रहा है। कैमरामैन थोड़ा पीछे रहा है सरकार। फर्जी मुकदमा वापस हो, वापस हो, वापस हो, फर्जी मुकदमा वापस हो, वापस हो, वापस हो, फर्जी मुकदमा वापस हो, वापस हो, वापस हो। ज्ञापन हमने ले लिया जी और सारी चीज़ें आपको संज्ञान में, यदि इधर से गलत कुछ हो रहा है तो हम लोग भी कुछ करें तो वो भी आपको जी ठीक ठीक समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजीव राय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोग माननीय सांसद महोदय 16 तारीख को जनता की शिकायत पर सदर अस्पताल का निरीक्षण करने गए। निरीक्षण के दौरान कई डॉक्टरों की कुर्सियां खाली पाई गई। उनके साथ चिकित्सा अधीक्षक महोदय मऊ भी थे। उन्होंने अपने सामने सारी रिपोर्ट कलेक्ट किया, शायद मीडिया के लोग भी कुछ थे। जब वो घूमते हुए निरीक्षण करते हुए ENT के डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी के पास गए तो उन्होंने कह दिया कि आप गलत सूचना के आधार पर यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, जो सूचनाएं आप कलेक्ट किए हैं वह गलत है। माननीय सांसद महोदय ने कहा कि यह आपको कहने का अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार है कि मैं निरीक्षण करूं। और इस दौरान उन्होंने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे हमारे माननीय सांसद महोदय के सम्मान पर धक्का लगा। और उस परिप्रेक्ष्य में माननीय सांसद महोदय ने शिकायत किया चिकित्सा अधीक्षक महोदय से। उन्होंने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया चिकित्सा अधीक्षक ने, और उस नोटिस के आधार पर कोई तहरीर नहीं दी गई और माननीय सांसद महोदय के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। इस तरह का जो कृत्य किया गया है प्रशासन के द्वारा, उसके खिलाफ हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो सही होगा वो काम करेंगे। डॉक्टर भी स्वीकार की है और अब एक लेटर वायरल हो रहा है कि वो अपना FIR वापस लेना चाहता है। डॉक्टर द्वारा ये खुद लेटर दिया गया सर अलकर। ये डॉक्टर यदि तहरीर दिया है तो फिर वापस क्यों लेगा? हमको तो इस तरह का ज्ञान नहीं है। हम लोगों को जो संज्ञान में आया है कि डॉक्टर ने कोई तहरीर नहीं दिया। जो सो कार्य नोटिस उसको जारी हुई थी, उस नोटिस का उसने जवाब दिया है। उस जवाब के आधार जो मुझे जानकारी है, डॉक्टर ने बयान दिया है कि मैंने तहरीर दिया। डॉक्टर का एक बयान है आज अब आज दिए होंगे। हो सकता है उन पर किसी तरह का प्रशासनिक दबाव पड़ा हो। कौन दबाव बना रहा है, क्या लग रहा है? शासन प्रशासन लगाएगा, और कौन लगाएगा? जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो लगाएंगे। क्या विपक्ष का हाथ है इसमें? आपके विपक्ष का हाथ है इसमें? विपक्ष आपके विपक्ष, हमारे विपक्ष किसका हाथ है? जो विपक्ष पार्टी का हाथ है इसमें, राजनीतिक पार्टियों का। राजनीतिक पार्टियों का हाथ है, सत्ता शासन में बैठे हुए लोगों का हाथ है। ठीक है, धन्यवाद जी। आज ये प्रकरण है कि हम लोगों के लोकप्रिय सांसद घोसी के जनता की मांग पर कि बहुत चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है जिला अस्पताल में। मरीज आकर, पीड़ित मरीज आकर रोज अपने सांसद से कहते थे कि वहाँ के देख लीजिए व्यवस्था बहुत खराब है। सांसद महोदय वो देखने के लिए जब गए तो तमाम अस्पताल के बड़े डॉक्टर बाहर बैठे थे, कहीं अस्पताल खाली था, मरीज उसी तरह से चिल्ला रहे थे।
उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। हम लोग तो साथ में थे। चारों तरफ से घूमते हुए चले गए एएनटी डॉक्टर के यहाँ, वहाँ बगल में बैठकर करा रही थी महिलाएं और पुरुष। डॉक्टर साहब से माननीय सांसद जी ने, बुजुर्ग आदमी, माननीय सांसद महोदय ने कहा कि डॉक्टर साहब ये व्यवस्था यहाँ की नहीं है। सीएमओ साहब भी साथ में थे। इस तरह की व्यवस्था के बाद सही बात कहने पर इस सरकार में न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं। भ्रष्टाचार में पूरा का पूरा हाथ सरकार का सड़ा हुआ है। उनके अधिकारी और कर्मचारी भी बेईमानी में और लूट में पड़े हुए हैं। गरीब बेबस बेकार की जिंदगी जीने वाले लोग तड़प रहे हैं, उनका कोई सुनवाई करने वाला नहीं था। सांसद जी ने इसकी सूचना ऊपर अपने माननीय जिलाधिकारी से लेकर तमाम लोगों को दिया कि जिला अस्पताल की व्यवस्था एकदम खराब है, निंदनीय है। किसी को दवा नहीं, बाहर से दवा लिखी जा रही है। और जो डॉक्टर हैं, जो सीरियस मरीज है उसको अपने घर बुलाते हैं और उससे फीस लेकर अपने मेडिकल स्टोर से दवा दिलवाते हैं। इस तरह की व्यवस्था है। इस बुराई को दूर करने के लिए जब सांसद महोदय जाते हैं और कुछ बात हो जाती है तो अब सरकार के दबाव में और किसके दबाव में लोकप्रिय सांसद के ऊपर मुकदमा होता है। समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी है, सत्य के लिए हट करेगी। हमारी पार्टी, हमारा सांसद सत्य पर है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि दोषी जो डॉक्टर नशे में है या कि नशे से बाहर है, जनता से बिहेव करता है, जनता की बात नहीं सुनता है, ऐसे डॉक्टर को हमारे अस्पताल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ जिसको देने का अधिकार है वह दे नहीं रहा है। उल्टे नेतागिरी में समाज में आकर दुष्प्रचार करके अच्छे लोकप्रिय सांसद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। जोर से बोलिए ना। यहाँ आकर के समाजवादी पार्टी का उद्देश्य केवल मुकदमा वापस कराने के लिए नहीं था। चाहे थाना हो, चाहे डकखाना हो, चाहे तहसील हो, ये पूरी की पूरी जनता के लूटपाट और उत्पीड़न का अड्डा बन गया है। और ऐसे मुकदमे से समाजवादी पार्टी के लोग डरने वाले नहीं हैं। जनता का हित सर्वोपरि है और जनता के हित के लिए हम सारे समाजवादी राजीव राय के नेतृत्व में, सुधाकर सिंह के नेतृत्व में आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं और हम लोग लड़ेंगे। ऐसे अर्जी फर्जी मुकदमा से हम लोग डरने वाले नहीं। लेकिन एक डॉक्टर जनप्रतिनिधि के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है, इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? डॉक्टर के पीछे भी कोई सह होगी निश्चित रूप से, और ऐसे लोगों के संरक्षण में ही इस पूरे जनपद में लूटपाट हो रही है। जहां मऊ जनपद निर्माण और विकास के लिए जाना जाता था, आज वह लूटपाट का अड्डा बन गया है और चरागाह बन गया है। ठीक, आए हैं यहाँ पर, क्या मामला है? देखिए, हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और जो ये माननीय लोक सांसद के जो खिलाफ हुआ है ये निंदनीय है, क्योंकि एक सांसद एक बहुत बड़ी चीज़ है और एक छोटे डॉक्टर ने जिस तरह उन्होंने ये काम किया है ये अच्छा नहीं है। ये जो है, और एक माननीय के ऊपर जो उन्होंने ये कार्य किया है ये कार्य निंदनीय है और इस पर अभी डीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उसमें वो कहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। पूरे मुकदमे को किस तरह देखते हैं आप लोग? मुकदमे को देखने का मतलब ये है कि माननीय सांसद अगर चले गए निरीक्षण करने के लिए, कोई बात अगर हो गई तो उस पर जो ये कार्य हुआ है ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, एक मर्यादा के खिलाफ।